हेलो, गुड इवनिंग। आई होप मेरी गुड आवाज़ इवनिंग। सबको गुड आ इवनिंग। रही होगी, क्लियर है। यस यस सर। सर, हाय। हाँ सर। यस यस सर, सर। ठीक यस है, सर। चलो। चलो, गुड इवनिंग। तो माय नेम इज़ हिमांशु शुक्ला और मैं आप लोगों का एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस लेने वाला हूँ। ठीक है। आज की हमारी पहली क्लास है तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं। हम सिर्फ देखेंगे एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशंस होता क्या है। ठीक है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। उसको थोड़ा सा समझेंगे कि उसका क्या यूज़ होता है और हम अपने लाइफ में उसको रेगुलर लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं या अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, बाकी और डिटेल में जानने के लिए फिर हम कल की आगे की क्लास से हम और डिटेल में समझेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन है। तो अगर आप आज ध्यान से सुनोगे तो आपको बाकी आगे की क्लासेस फिर इजी लगेंगी। ठीक है। ठीक आप है। लोगों में से कितने लोग हैं जिनका एआई को थोड़ा एआई का जिनके पास कुछ एक्सपोजर है, जिन्होंने पहले एआई वगैरह यूज़ किया है। बॉक्स का ज़्यादा यूज़ करो। जब नहीं आप लोग सर। को बोलना होगा तब मैं आप लोगों को स्पेशली बोल दूंगा। ठीक है। अरे हेलो। हेलो। जी जी। हाँ सर। आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले कभी एआई वगैरह यूज़ किया है? और अगर किया है तो क्या यूज़ किया है एआई में? कौन कौन सा एआई आपने यूज़ किया है? चैट में लिखना है सर। कोई। अभी आप माइक अपना ऑफ ही रखो। ओके गौरव, चैट जीपीटी ठीक है। और क्या क्या यूज़ किया आप लोगों ने? गूगल जेमिनी। बाकी लोग? ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, निशा जेमिनी, राजा जेमिनी। ओके। जेमिनी, प्रियांशु। प्रॉम्प्ट टाइप। ओके। जनरली आप लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो? आप लोग एआई का क्या क्या यूज़ करते हो जनरली? स्टडी नोट्स, ओके। और असाइनमेंट, स्टडी डाउट, फोटो एडिटिंग, ठीक है गौरव। पिक के लिए ओके राजा। और कोई अदर देन स्टडीज, पढ़ाई के अलावा और कौन क्या यूज़ करते हो आप लोग एआई का? इमेजेस जनरेशन, ठीक है। ओके। वीडियोस जनरेशन, ठीक है। अमित, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो वीडियो बनाने के लिए? ठीक है सत्यम, वीडियो, ओके, ऑलराइट। ठीक है। मतलब आप लोगों ने बेसिक एआई का यूज़ किया है। ठीक है। अभी एआई का नाम सुनने के बाद सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, एआई होता क्या है? एग्जैक्टली एआई किस चीज़ पे काम करता है? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए। तो एआई का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। ये सबने सुना है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यप। हाँ। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपको कोई डिफाइन करने बोले कि क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप लोगों को कोई पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आप लोग क्या बताओगे? आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या आप लोगों को क्या लगता है क्या होता है? ठीक है।
जैसे कोई मुश्किल वर्क को आसान बना देता है एआई अभी के टाइम में। करेक्ट है राजा, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है। कोई भी हार्ड टास्क है जो कि ह्यूमन नहीं परफॉर्म कर सकते या टाइम कंज्यूमिंग है, वो इजी कर देता है। अभिषेक, ह्यूमन समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है आदित्य, करेक्ट है आपका भी। तो बेसिकली देखो, अब एआई को हम डिफाइन कैसे करते हैं। एआई की अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन एक लिखनी है, तो आप उसको कैसे लिखते हो वो देखेंगे पहले, ठीक है। अ, ए- पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको हम समझेंगे कि डेफिनेशन कहना क्या चाहता है, ठीक है। एआई की डेफिनेशन होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन्स or computer systems to perform tasks that typically require human intelligence, ठीक है। These tasks include learning, problem solving, decision making and understanding language। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई जो है, वो आपका कोई भी एक मशीन ले लो, एक तरीके का एक मशीन बोल लो या फिर उसे कंप्यूटर या फिर कोई एक सिस्टम बोल लो, कंप्यूटर बोल लो, जो कि ऐसे काम भी कर सकते हैं जो पहले सिर्फ इंसान कर पाते थे, ठीक है। जो इंसान की तरह काम करने की या फिर इंसान की तरह सोचने की, डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, इंसान की तरह सोच सकता है, अपना निर्णय ले सकता है, ठीक है, कोई भी काम कर सकता है। और इन कामों में ज़्यादातर अक्सर हम कोई सीखने का काम या कोई प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे कोई भी क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में, जैसे मोस्टली क्वेश्चन आप लोग स्टडी के लिए जो यूज़ करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। आप लोग कई बार उसको नए नए क्वेश्चन पूछते हो, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में, ऑनलाइन इंस्टा वगैरह पे ऐड देखा होगा कि लोग अपने दो तीन, जैसे किसी को कहीं पार्टी में जाना है, उन्होंने अपना तीन चार कपड़ा का फोटो लिया, एआई को अपलोड किया और उसमें से बोल दिया कौन सा पहने पार्टी के हिसाब से। उन्होंने बता दिया कि क्या है, शादी है, फंक्शन की, कौन सा फंक्शन है, उस हिसाब से एआई फिर बताता है। तो वो डिसीजन मेकिंग हो गया। और या फिर जैसे आपको कोई अलग भाषा, जैसे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ठीक है, कोई अलग, कोई तेलुगु तमिल की लैंग्वेज में आपने कोई टेक्स्ट देखा, आपको नहीं समझ में आया कि वो क्या लिखा है, आपने फोटो खींचा, एआई को डाला, एआई आपको वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दे देता है, ठीक है। तो आप एआई को ट्रांसलेशन के लिए भी यूज करते हैं। ये समझ में आया? गौरव, करेक्ट, एडवांस थिंकिंग। करेक्ट है, कम समय में सटीक विश्लेषण के लिए। तो एआई बेसिकली एक मशीन है, ठीक है। अगर बहुत जेनरिक टर्म में अगर मैं बोलूँ, बहुत सिंपल शब्दों में, एआई एक ऐसी मशीन है जो कि एक इंसान की तरह काम करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इंसानों वाले काम, जैसे सोचना, खुद से डिसाइड करना। अभी एआई में और फिर कंप्यूटर में आपका क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि अब जब सर एआई जो चीज़ें कर रहा है, तो एआई में और एक सिंपल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है एआई और सिंपल कंप्यूटर में, वो ये हो जाता है आपका कि एआई जो है वो नई चीज़ों पे भी काम कर सकता है, वो खुद से सोच सकता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ठीक है। जैसे उसके लिए कोई ऐसे सीमित रेखा में नहीं है, वो बाहर की चीज़ें भी सोच सकता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो बाहर का नहीं सोच सकता। जैसे कि आप अगर कुछ कर रहे हो, ठीक है, आपने आपने देखा होगा कि अगर आप कंप्यूटर पे कोई क्वेश्चन पूछते हो, जैसे आप गूगल क्रोम वगैरह पे जाके क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, जब जेमिनाई नहीं आया था तब आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको सिंपल सोल्यूशन मिलता था, डेट्स इट। आपने पूछा 2+2 क्या होता है, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा 4, खत्म। लेकिन एआई में जब आप जाओगे, आप उसको पूछोगे 2+2 क्या होता है, पहले तो वो आपका आंसर देगा 4, फिर वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा कि 4 ही क्यों होता है, ठीक है, वो आपको लॉजिक समझाएगा पूरा कि 4 ही क्यों होता है। उसके बाद आपसे एंड में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसको किसी और तरीके से समझना है क्या, किसी और फॉर्मेट में चाहिए क्या। वो सिंपल कंप्यूटर नहीं करता है। तो ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस हो जाता है आपके सिंपल कंप्यूटर में और आपके एआई में। समझ में आया?
ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अगला अगला क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि एआई एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है। एआई का कुछ तो तरीका होता होगा काम करने का। जैसे इंसानों का अलग तरीका है, कंप्यूटर का अपना अलग तरीका है, एआई का तरीका क्या है। अभी जैसे आपने कुछ भी किया, जैसे आपको कुछ भी बनाना है, मान लो आपको घर बनाना है। ठीक है। तो घर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले लगेगा रॉ मटेरियल। राइट। आपको घर बनाना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए रॉ मटेरियल लगे। फारूक, मैं एंड में एक बार सब कुछ साथ में रिपीट करूँ, चलेगा? ठीक, चलो। मैं एक बार अपना पूरा आज का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूंगा, ठीक है। अभी पहले एक बार फ्लो में चल लेते हैं। तो अभी ये जब आपको कोई घर बनाना है, आपको उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है। क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है आपको? ब्रिक्स लगेंगे, ईंट लगेंगे, सीमेंट लगेगा, बाल रेत लगेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एआई से कोई काम करवाना है तो एआई को भी तो कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। किसी भी चीज को काम करवाना है तो उसको एक रॉ मटेरियल लगता है, राइट। तो एआई के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? एआई के लिए रॉ मटेरियल है आपका डाटा। आपने ऑनलाइन जो भी डाटा रखा हुआ है, आपने, मैंने, हम सब ने मिलके जितना भी ऑनलाइन डाटा रखा हुआ है, डाटा क्या, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन हमने रखा हुआ है, वही इंफॉर्मेशन एआई के लिए रॉ मटेरियल है। जैसे जो भी बुक्स ऑनलाइन अपलोडेड हैं, ठीक है, कुछ दुनिया भर की बुक्स हैं। उसके बाद तो हिस्ट्री से रिलेटेड, जो भी इतिहास से रिलेटेड है, उसके बाद आपका रोज कुछ ना कुछ ऑनलाइन न्यूज़ चल रहा है। आप लोग फोटोज अपलोड कर रहे हो, वीडियोस अपलोड कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। ये सारी चीजें जो हैं, ये सब एआई के लिए डाटा है, ये सब एआई का रॉ मटेरियल है। ये सब एआई को मिलता है। ठीक है। एआई ये सब ऑनलाइन सर्वर से उठाता है, इन सबको प्रोसेस करता है। उसके बाद इन सब से चीज़ों सीखता है वो, देखता है आपका हर एक डाटा, वो प्रोसेस करता है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन होती है उसे निकालता है। और फिर उन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि डिसीजन क्या लेना है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक होता है। अभी ड्रॉबैक इसमें क्या है? देखो, मान लो 10 लोगों का सर्वे हुआ है, ठीक है। 10 लोगों से पूछा गया कि आपके पास दो दो चीजें हैं, एक एक ए है, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। ठीक है, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों को पूछा गया कि बंगलोज अच्छे होते हैं या फ्लैट अच्छे होते हैं। अभी देखो, अभी वो 10 लोग अपने अपने डिसीजन देंगे, ठीक है। उसमें करेक्ट आंसर अगर आपका बंगलो भी हुआ, ठीक है, लेकिन अगर 10 लोगों में ज्यादा लोगों ने फ्लैट को चुना है, तो कल जब एआई के पास ये डाटा जाएगा, एआई देखेगा कि मेजोरिटी ने फ्लैट को लिया है। तो कल को जब आप एआई से ये क्वेश्चन पूछोगे कि बंगलो अच्छा होता है या फ्लैट अच्छा होता है, तो एआई आपको फ्लैट बताएगा। क्योंकि वो देखता है कि डाटा जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें मेजोरिटी क्या डिसीजन लिया गया है। ठीक है। अभी जैसे मान लो एक क्वेश्चन, जनरिक हिस्ट्री से क्वेश्चन ले लेते हैं कि इंडिया वालों ने अंग्रेज, मतलब हमने हिंदुस्तान वालों ने अंग्रेजों पे राज किया या अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे। अगर पब्लिक में जो डाटा एआई को मिल रहा है उसमें अगर ये लिखा हो, पब्लिक डाटा के हिसाब से अगर ये होता है कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों पे राज किया, तो फिर एआई जो आपको कल को क्वेश्चन पूछने में, मतलब आप जब बाद में एआई से क्वेश्चन पूछोगे तो एआई आपको वही बताएगा कि हाँ, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों पे राज किया। वो क्रॉस वेरीफाई कहाँ से करेगा? क्रॉस वेरीफाई तो वो अवेलेबल डाटा से ही करेगा ना। तो इसलिए कई बार एआई के जो डिसीजन होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं। तो हमें कई बार खुद से मैनुअली डिसीजन को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है।
आप लोग आप लोगों ने गूगल मैप यूज़ किया है? ओके। उसके बाद गूगल असिस्टेंट, ओके गूगल, हे सीरी, ये सब यूज़ किया है आप लोगों ने? राजा देखो कैसा होता है ना, एआई भी एक तरीके से आपको वही डिसीजन दे रहा है जो अवेलेबल डाटा है उसके पास। तो अगर उसका डाटा ही गलत होगा तो डिसीजन भी गलत हो सकता है। तो आपको सजेशन चाहिए, सजेशन लो, डिसीजन मत लो उससे। आप सजेशन ले सकते हो उससे कि सजेस्ट कर दे कुछ। फारूक, आज मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो अभी के लिए वॉइस ही होगा, बाद में प्रेजेंटेशंस भी होंगी अगली क्लास से आपके लिए। ठीक है। ठीक है चलो। तो जैसे आप लोग जब YouTube ओपन करते हो, एआई के कुछ रेगुलर लाइफ एग्जांपल्स आप लोग को भी बता दूं। जैसे आपने YouTube ओपन किया, ठीक है, आप अपना YouTube चालू करते हो तो आप एक वीडियो देखते हो, दो वीडियो देखते हो, उसके बाद आप YouTube बंद करो, उसके बाद वापस YouTube ओपन करो, आपको मल्टीपल वीडियोस, आपको बहुत सारे वीडियोस के ऑप्शंस आने लगेंगे। ये सब कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? एआई के थ्रू ही आ रहे हैं। यूट्यूब के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया हुआ है जो कि रीड कर रहा है, जो कि मॉनिटर कर रहा है कि आप किस टाइप के कंटेंट को कंज्यूम, मतलब आप कौन किस टाइप का वीडियो देखते हो या देखना चाहते हो। फिर बाद में वो आपको उसी टाइप के वीडियोस दिखाएगा। ठीक है। ऐसे ही जब आप किसी से चैटिंग कर रहे होते हो अपने फ़ोन में, व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो किसी से बात कर रहे हो तो आप स्पेलिंग लिखते हो, एक दो वर्ड लिखते हो, लेटर लिखते हो, उसके बाद आपको अलग अलग शब्द सजेशन में आने लगते हैं कि आपको कौन सा शब्द लिखना है। वो सब एआई के थ्रू ही मॉनिटर हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये सब एआई में ही आती हैं। ठीक है। आपके फ़ोन में स्मार्ट फेस रिकग्निशन होता है, आप फेस दिखा के फ़ोन खोल ले रहे हो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? सब एआई है। गूगल मैप एआई के थ्रू ही काम कर रहा है, नेविगेशन आपको चेंज करते जा रहा है, ट्रैफिक दिखा रहा है क्या, हर एक चीज दिखा रहा है। ठीक है। अब आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एआई यूज कर रहे हो, तो अब कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हो? एजुकेशन में जैसे आप लोग यूज कर रहे हो, आप लोगों ने खुद ही बताया कि स्टडी के लिए यूज करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, वीडियोस देखते हो। ठीक है। आप लोगों को अगर कभी जरूरत पड़े, कभी ट्राई करो कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो एआई को, चैट जीपीटी वगैरह को बोलो कि ये मेरा एक टॉपिक है, इस पे एक छोटा सा वीडियो बना के मुझे समझाओ। चैट जीपीटी तो नहीं हालांकि कर पाएगा, प्रीमियम वर्जन नहीं होगा, तो एक बार कैनवा में ट्राई करो। कैनवा यू पता है आप लोगों को? हाँ, तो कैनवा में ट्राई करना, कैनवा आप लोग को दिखाएगा। आप लोग कैनवा में जब डालोगे तो कैनवा आपको वीडियो बना के देगा, अगर उसके पास कंटेंट होगा, नहीं तो फिर वो कंटेंट आपसे मांगेगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए, वीडियोस के लिए, कोई प्रोसेस नहीं समझ में है, ये टॉपिक नहीं समझ में है, वो समझने के लिए आप इन सब चीज़ों के लिए एजुकेशन में एआई का यूज़ करते हो। ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है। अभी एआई और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है? अटेंडेंस लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, रुक जाओ अभी। लास्ट लास्ट में अटेंडेंस बताऊंगा कैसे बनेगा। अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों के हिसाब से एआई, जितना अभी आप लोगों ने एआई के बारे में सुना है, इसमें इसके बेसिस पे आप लोगों के हिसाब से एआई और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है? एआई और इंसान में आपको क्या लगता है, क्या चीजें हैं जो दोनों को अलग अलग बनाती हैं?
राजा एक ही चीज हो गई ना। इंसान में अनुभव जो है वो इंसान के लिए डाटा है, एआई के लिए जो डाटा है वो अनुभव है। वो तो सेम चीज हो गई ना। अगर किसी इंसान के पास, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, उसके पास ना कोई नॉलेज है ना कोई डाटा है, तो वो कैसे, वो भी तो कुछ नहीं बता पाता है। बाद में जब वो चीजें सीखता है फिर वैसे तभी बताता है। ठीक उसी तरीके से इंसान, एआई जो है वो उसके पास जब डाटा आता है वो तब बताता है। तो वो एक तरीके से सिमिलर चीज हो गई। आप डिफरेंस बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके प्रियांशु, इसमें ह्यूमन काउंटर पार्ट इंसानों की तरफ से क्या? आप लोगों के पॉइंट सही हैं बट हाफ तरीके से सही हो रहा है। आधा सही बोल रहे हो आप लोग, आधा पार्ट और उसमें ऐड करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। करेक्ट प्रियांशु, करेक्ट। ह्यूमन इमोशंस को ऐड करते हैं। ओके निशा, ठीक है। ठीक है, जस्टिफाइड। एआई सिस्टम है और ह्यूमंस लिविंग बीइंग है, ठीक है। ठीक है अभिषेक, ह्यूमन में इमोशंस है, एआई में नहीं है। तो कल को मान लो अगर कोई ऐसा एआई बनता है जो कि इमोशंस दिखाएगा, तो फिर क्या ह्यूमन और एआई एक उस कैटेगरी में आ जाएंगे? एक जेनरिक क्वेश्चन है मेरा। अगर कोई मशीन ह्यूमन इमोशंस दिखाने लगे तो उसको और ह्यूमन में फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा? देखो, सबसे बड़ी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एआई को बनाने वाले भी ह्यूमंस ही हैं। ओके। हमने ही एआई बनाया, हमारी ही इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से एआई क्रिएट हुआ है। ठीक है। एआई मेमोरी बेस्ड है। अगर उसकी मेमोरी क्रैश कर दोगे आप तो फिर एआई कुछ काम नहीं कर सकता। ह्यूमंस में वैसा नहीं है। बेसिक फंक्शंस ह्यूमन तब भी कर पाएंगे। ठीक है। और धीरे धीरे करके वो चीजें सीखते रहेंगे। राजा, हमें वॉयलेंट नहीं होना है, आराम से। ठीक है। देखो, अभी एआई कैसा, एआई डाटा के बेसिस पे गलत डिसीजन भी ले सकता है। ह्यूमंस भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। एआई में वैसा कुछ नहीं होता है। दूसरी चीज, ए जो आप लोगों ने पॉइंट रखा कि एआई इमोशंस नहीं दिखा सकते, ह्यूमंस दिखा सकते हैं। तीसरी चीज है कि ह्यूमन कुछ नया कर सकते हैं। अगर ह्यूमन के पास, मैंने ह्यूमंस को कुछ दिया, ठीक है, मैंने आप लोगों को कोई ऐसी चीज पूछ ली जिसके आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ठीक है, तो भी आप उस पर कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर ही दोगे, आप कुछ ना कुछ बनाओगे ही। आपने जो पहली बार देखा है उसमें भी आप कुछ हाथ पैर मारोगे, एआई में नहीं है। अगर एआई को आपने कोई आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जो कि उसके डाटा सेट में कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर एआई आपको सीधा सीधा बोल देगा कि ये मेरे डाटा सेट में नहीं है, मैं आपको आंसर नहीं कर सकता हूँ। ह्यूमंस कभी वैसा नहीं करेंगे। ह्यूमंस कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करके ऊपर नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप लोग जब वाइवा कॉलेज में आपके ओरल एग्जाम होती है, ठीक है, आपसे आपको जब टीचर क्वेश्चन पूछता है और आपको नहीं आता है बट आपको पता है कि आपको नंबर चाहिए तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तो आप कुछ भी बना के बोलने लगते हो।
या फिर पेपर लिखते वक्त ही जब आपको पता है आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिला है लेकिन आपको आंसर सिर्फ 3 नंबर का आता है, तो आप उसमें लगते हो कहानियां बनाने, बातों को घुमाने, है ना। वही चीज है, क्रिएटिव हो आप लोग, हम लोग क्रिएटिव है, हम लोग कुछ नया कर सकते हैं, एआई नहीं कर सकता है, एआई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकता है वहां पे। एआई को अगर नहीं आता है तो उसको 3 नंबर का आता है, वो 3 ही नंबर का आंसर लिख के हट जाएगा, वो नहीं लिखेगा 10 नंबर का आंसर। हम लिख सकते हैं, उसमें आप गाने लिख दोगे, कहानी लिख दोगे, एक ही लाइन को 4 तरीके से लिख दोगे, है ना। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। समझ में आया डिफरेंस क्या है एआई और ह्यूमंस में। कुछ लोग 500 की नोट रख देंगे, लिख देंगे सर पास कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़े। चलो अब मुझे बताओ एआई के एडवांटेजेस क्या क्या है, आपके हिसाब से एआई के क्या क्या एडवांटेज है। करेक्ट, टाइम बचाता है, सब में कम करता है। फास्ट आंसर देता है, ठीक है, एक ही चीज हो गई, वो तो टाइम बचा रहा है, फास्ट आंसर देखे ही, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इंसान भी कर देते हैं यार, अभिषेक, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इंसान भी करते हैं, प्रॉब्लम तो इंसान से भी सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा इंसान सही है। जैसे जिसको मैथमेटिक्स के बारे में पता है वही आपको मैथ्स का आंसर दे सकता है। नहीं, आंसर सही है उसका, बस थोड़ा सा हाफ आधा ही आंसर दिया है उसने। बेटर आंसर देता है, ठीक है। करेक्ट अभिषेक, 24/7 अवेलेबल है, इंसान अवेलेबल नहीं है। इंसान को आप 3 सवाल पूछो, चौथी बार में नहीं डांट के भाग गया तो बताओ। करेक्ट। एआई से पूछ लो, बात खत्म। क्लास में होंगे बहुत लोग जो एआई के लिए भी आंसर देने के लिए एआई का यूज कर रहे होंगे। देखो, एक करेक्ट बोला आप लोगों ने, टाइम बचाता है। दूसरी चीज है ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो छोटी छोटी गलतियां ह्यूमन से हो जाती हैं वो एआई में नहीं है। जैसे आप लिखते वक्त गलती कर सकते हो, 3 का 8, 8 का 6, 5 का 6 ऐसे लिख सकते हो, जल्दी जल्दी में हो जाता है ना। एक ही बजाय थोड़ा सा घूम के ओ बन गया, या फिर बोलते वक्त कुछ गलत बोल दिया। एआई के साथ वो नहीं होता है। एआई में है या तो आंसर ही गलत देगा, अगर गलत हो रहा है तो या तो आंसर ही गलत हो जाएगा पूरा, बिकॉज उसके पास डाटा गलत है। या तो फिर अगर उसके पास सही डाटा है तो आंसर फिर सही मिलेगा, उसमें छोटी छोटी गलतियों का कोई चांस नहीं है। लेकिन ह्यूमन में वैसा नहीं है, ह्यूमन में आप छोटी मोटी गलतियां कहीं ना कहीं, ह्यूमन जिसको ह्यूमन एरर बोलते हैं हम, छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। एआई में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम तो बचत है, उसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं एआई के। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। आप एआई से कंटिन्यूअसली काम करवाओ, आप एआई को दिन भर काम करवाओ, दिन भर काम करवाओ, वो नहीं थकेगा, ठीक है।
फारूक, गलती करता है एआई, लेकिन एआई तब भी गलती करेगा जब उसके पास डाटा गलत होगा। अगर उसका डाटा गलत नहीं है तो फिर वो गलती नहीं करेगा। ठीक है। और प्रियांशु, एरर तो सर नॉर्मल कंप्यूटर भी करता, करेक्ट है। नहीं करते क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, एआई भी एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम ही है। तो उसके फायदे और उनके फायदे सेम हो सकते हैं, ऐसे ऐसा नहीं है कि दोनों के फायदे अलग अलग ही होने चाहिए। इसीलिए तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि एआई का क्या फायदा होता है, सेम ही फायदे हैं दोनों के। बस एआई के थोड़ा ज्यादा फायदा है, एआई क्रिएटिव कर सकता है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है एआई के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। पूरी तरीके से डाटा पे डिपेंडेंट है, डाटा के अलावा काम नहीं कर सकता। इंसान की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसमें, फील नहीं कर सकता, इमोशंस नहीं दिखा सकता है। ठीक है। प्राइवेसी का कंसर्न रहता है, एआई के पास जो आपका डाटा जा रहा है वो डाटा लीक हो सकता है, वो डाटा करप्ट हो सकता है, गलत हाथों में पड़ सकता है, गलत तरीके से यूज हो सकता है। और एआई को यूज करने के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टी होनी चाहिए। एआई यूज करने के लिए आप में टेक्निकल चीजें, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर एआई का अगर यूज करना है, आज के टाइम पे एआई क्यों जरूरी है। सबसे सिंपल लॉजिक, एआई के बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, आ रही है आवाज सभी को। हेलो, आवाज आ रही है। चलो, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है। चलो, तो एआई की जरूरत क्यों है आज की डेट में। एक बड़ा क्वेश्चन है कि आज के टाइम में पहले भी तो काम हो रहा था, राइट। पहले भी तो हम हर चीज कर पा रहे थे, यूज कर पा रहे थे, तो आज के टाइम पे एआई की अचानक से इतनी जरूरत क्यों है। आप लोगों के हिसाब से क्या रीजन है। लेकिन हार्डवर्क को आसान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी राजा, पहले भी तो काम हो ही रहे थे। पहले भी तो सारे काम हो रहे थे, पहले भी पीडीएफ बन रहा था, पहले भी डॉक्यूमेंट बन रहे थे। सिंपल कंप्यूटर से सब कुछ हो जा रहा था। तो अभी एआई की जरूरत क्यों पड़ रही है। ऐसा नहीं है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और कुछ हद तक सही हो सकती है ये बात, लेकिन आप कंप्लीटली ये चीज़ नहीं बोल सकते। करेक्ट फ्रेंड्स, ऑन टाइम डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, एक रीज़न ये हो सकता है। इसके अलावा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। बट टाइम क्यों बचाना पड़ रहा है। कम टाइम में ज़्यादा वर्क करने के लिए, करेक्ट।
करेक्ट। हम्म। बेसिकली आज के टाइम में लोगों के पास इतना काम है कि छोटे मोटे काम के लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। ठीक है। यस। उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है, एक तो टेक्निकल, आज की दुनिया में सब कुछ टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। हर एक चीज टेक्निकल हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से सबको हर चीज तुरंत चाहिए, कोई वेट नहीं करना चाहता है। जैसे आपने बोला पीडीएफ बनाओ, तो पीडीएफ 2 मिनट में आपको बन के चाहिए, आप वेट नहीं करना चाहते उसके प्रोसेसिंग में। ठीक है। आप हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, डिजिटल चीजें यूज कर रहा है, तो डिजिटल चीज यूज करने के लिए फिर एआई भी तो चाहिए ना उस चीजों को स्मूथली यूज करने के लिए। यही सारे रीजन है, इन्हीं रीजंस की वजह से आज के टाइम में एआई बहुत जरूरी हो चुका है। दूसरी चीज है कि आपके हर एक जॉब प्रोफाइल में आप जहाँ जाओगे एआई यूज, कहीं ना कहीं आपको एआई यूज करना है। अब आप कुछ भी काम कर रहे हो वहां पे आपको काम जल्दी करना है। आपको मिल रहे हैं आपके काम के पैसे। आज के टाइम में आप कितने घंटे काम कर रहे हो उसके बेसिस पे कोई आपको पे नहीं कर रहा है। आप कितने एफिशिएंटली क्या आउटकम दे रहे हो, आप काम का कितना रिजल्ट दे रहे हो, उसके बेसिस पे आपको पे किया जा रहा है। ठीक है। तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा पाने के लिए आपको एआई यूज ही करना ही पड़ेगा, क्या करोगे आप, क्या काम जल्दी करना है तो। समझ में आई बात। समझ में आया। सबको समझ में आया। ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलो अगले टॉपिक पे बढ़े। एआई कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में यूज। आप लोग को कहाँ कहाँ पे एआई यूज हो रहा है आज के टाइम में हेल्थ केयर में। हॉस्पिटल में आप लोग जाओ, वहाँ पे मशीनें एआई के बेस एआई का यूज करके काम कर रही हैं। डॉक्टर्स डायग्नोस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके आपका शरीर पूरा स्कैन किया जा रहा है। उसमें देखा जा रहा है क्या बीमारी है क्या नहीं है, उसमें उसका क्या इलाज हो सकता है, वो सब एआई के बेसिस पे हो रहा है। उसके बाद बैंक इंडस्ट्री में, आप बैंक में चले जाओ, वहाँ पे फ्रॉड्स, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है क्या। आप लोग जब भी बैंक के आपको नॉर्मल कॉल भी आता है, तो जो कॉल आता है उसमें आप देखते हो, जैसे ट्रू कॉलर वगैरह आपने यूज किया होगा, तो आपको जब भी किसी का कॉल आता है तो जैसे कुछ स्पैम वगैरह होता है तो वो लिख के आता है ना। जैसे कोई बेचने, अगर बैंक वगैरह का कॉल है, जो सेल्समैन किसी सेल वगैरह का कॉल है कि लोन ले लो ये ले लो, वो सारे स्पैम स्कैम लिख के आते हैं आपके पास तुरंत स्क्रीन पे। वो सब किस बेसिस पे चल रहा है, एआई ही तो है वो। ठीक है। फारूक भाई, पहले ही बोला है मैंने, आज की क्लास एक तो पहले ही लॉग इन करने में डिले हुआ है, ठीक है। उस वजह से ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट आज नहीं कर सकता, कल की क्लास से आप लोगों को प्रेजेंटेशन मिलेगा। थोड़ा सब्र करो, आज की वैसे भी इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की क्लास में आप लोग कुछ सी टेक्निकल नहीं कर रहे हो, आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिल रहा है सिर्फ कि एआई क्या होता है। उसके लिए आप लोगों को बोर्ड की जरूरत, आप लोग को अभी अभी इतनी देर में जो चीजें मैंने बताई, इसमें आपको कहीं बोर्ड की जरूरत लगी है फारूक, आप खुद बताओ। प्रेज आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में क्या जरूरत है इन सब चीजों की। आप लोग को चाहिए अभी, बोलो आपको कहाँ पे बोर्ड की जरूरत लगी, आप बताओ क्या जरूरत थी, मैं बता देता हूँ अभी। रुक जाओ, प्रैक्टिकल क्लास आने दो, फिर प्रैक्टिकल क्लास में आपको हर एक चीज करके दिखाई जाएगी। रुक जाओ फारूक, सब्र करो थोड़ा। फारूक, इंट्रोडक्शन में मैप की क्या जरूरत है आपको, मुझे ये बताओ। लो देखो, आपको बोर्ड चाहिए, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस इसलिए नहीं दिखाया कि आप लोगों को जरूरत है नहीं उसकी। देख रहे हैं।
दिख रहा है अभी आप लोगों को स्क्रीन? चल, आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन के साथ साथ वॉइस क्लियर है? चल, ठीक है। अभी बैंक में आप लोग का, जैसे बैंक का बता दिया, फ्रॉड वगैरह होता है तो वो डिटेक्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर में आप लोग ये यूज कर ही रहे हो, सॉइल का कंडीशन जानने के लिए, मौसम कैसा रहेगा, वेदर कंडीशन जानने के लिए। उसके बाद वेदर में कौन से वेदर में कौन सा लगाया जा सकता है, कौन से क्रॉप यूज किए जा सकते हैं, कौन सा सफ कौन सी किस चीज की खेती करनी है, कौन सी फसल लगानी है। क्या मैं इस जैसे आप साल भर का डाटा ले सकते हो। आप अभी एआई का यूज करके आप चेक कर सकते हो कि साल भर आपके एरिया में मौसम लगभग कैसा रह सकता है। ठीक है। एआई की वजह से पूरा देख रहे हैं कि मौसम कैसा हो सकता है, उस हिसाब से आप साल भर का डिसाइड कर सकते हो कि आपका किस कौन कौन सी फसल आपको लगानी है, एक के बाद एक आप देख सकते हो। उसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर ही रहे हो। आपने गूगल, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो ऑलरेडी बाहर बहुत चल रहा है, खुद से चलने वाली गाड़ियां जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, उस पर टेस्टिंग चल रही है। ठीक है। ट्रैफिक डिटेक्ट कर लेती है गाड़ियां, कहीं कई बार गाड़ियां खुद से ब्रेक मार ले रही हैं इमरजेंसी कंडीशन में। ये सारे फीचर्स गाड़ियों में आ चुके हैं। ठीक है। पर समझ में एआई एक्चुअल में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? समझ में है आप लोगों को एआई एक्चुअल में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? ठीक है। ठीक है। चलो आगे देखें। अब ये सारी एक्टिविटीज आप लोग को ट्राई करनी है। ठीक है, एक बार ट्राई करो ये सारी एक्टिविटीज। अभी तुरंत अपने अपने फोन में ट्राई करो ये सारी चीजें। ठीक है। जैसे कि कोई एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ओपन करो और थोड़ा सा स्क्रॉल करो, उसमें प्राइसेस कंपेयर करो। हालांकि आप लोगों ने ये सारी चीजें रोज की होंगी अपने लाइफ में। ठीक है। आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, अलग अलग मोबाइल ऐप्स यूज किए होंगे। एक मिनट, कौन बोल रहा है? चैट बॉक्स में लिखो, क्लास के बीच में बोलो मत, आप लोग को बोलने का टाइम मिलेगा। अभी फिलहाल आप चैट बॉक्स में लिख दो आपको जो भी बोलना है। ठीक है। एक बार क्लास होने के बाद एंड में आप लोग को टाइम मिलेगा, आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो वो माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। क्लास के बीच में आपको कुछ पूछना है, आप चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है। चल, समझ में आ गई आज की सारी चीजें? किसी को कुछ नहीं समझा? आज जो बताया उनमें से किसी को कुछ उसमें से कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ है? फारूक, आपने स्टार्टिंग में एक डाउट पूछा था, क्या डाउट था आपका? वापस पूछो एक बार, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है अभी भी वो तो। चलो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है जो, और कोई टॉपिक किसी को? आज का वैसे तो सब कुछ इंट्रोडक्शन ही था, बट किसी को कोई डाउट है जो नहीं, जो लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए? अभिषेक, हार्ड डिस्क नहीं, आप उसको सिर्फ हार्ड डिस्क नहीं बोल सकते, वो सर्वर पे डाटा स्टोर करता है। सर्वर पे बहुत टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। क्लाउड में भी डाटा स्टोर कर सकता है वो।
आदित्य क्या एक्सप्लेन करना है, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है आपको? गौरव, अटेंडेंस के लिए आप अपने पोर्टल में जाओगे, जब सेल्फ कोड का जो आपका पोर्टल दिया हुआ है आपको, आप लोग पोर्टल में जाओगे, पोर्टल में लॉग इन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो एंड में आपको ऑप्शन आएगा मार्क अटेंडेंस का। वहां पे जाके आपको अटेंडेंस मार्क कर देना है। बलराम, रिकॉर्डेड वीडियो आपको 1 या 2 दिन में, क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग के बाद सेव करके प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको 2-3 दिन में रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, और वो चैनल की लिंक आपके व्हाट्सएप चैनल पे शेयर हो जाएगी। ठीक है। जैसे आज का वीडियो लिंक जो है वो 2-3 दिन में आ जाएगा, लेक्चर अपलोड होगा, क्योंकि प्रोसेस करने में टाइम लगता है तो उसमें अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो तुरंत तुरंत आपको नहीं मिलेगा, 40 घंटे थोड़ा रुक जाओ, मिल जाएगा वीडियोस। ठीक है। उससे पहले भी मिल सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उतना पकड़ के चलो। और कोई डाउट किसी को? हाँ गौरव, देख सकते हो, लाइव क्लास छूट जा रहा है तो आप बाद में उसको देख सकते हो। नहीं नहीं, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद आप देख सकते हो। अगर कुछ डाउट नहीं है तो आप लोगों को असाइनमेंट बता दूं मैं आज की? ठीक है। चलो, चलो बढ़िया। तो असाइनमेंट आप लोग की आज की ये रहने वाली है। आप लोग को एक्चुअली एक टोटल 30 असाइनमेंट का शीट दिया जाएगा। ठीक है। एक आप लोगों को लिंक दी जाएगी जिसमें टोटल 30 असाइनमेंट होंगी, 15 थियरी की, 15 प्रैक्टिकल की। आपको वो 30 असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। तो मैं जो क्लास में असाइनमेंट बता रहा हूँ, ये असाइनमेंट भी उन्हीं 30 असाइनमेंट में से है। ठीक है। तो आपको, अगर आपने यहाँ पे क्लास में बताने के बाद वो असाइनमेंट कर लिया, तो आपको वापस से उस, जब आपको वो 30 असाइनमेंट का पूरा लिंक मिलेगा, उसमें वो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आज, और मैं क्लास में कुछ असाइनमेंट इसलिए हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि वो असाइनमेंट आपके बाद में ज़रूरी होते हैं, वो क्लास रिलेटेड होते हैं। वो असाइनमेंट पर असाइनमेंट डिपेंड करता है। देखो, अगर असाइनमेंट में वर्ड लिमिट लिखी है, ये शब्द सीमा लिखी है, 150 शब्द या 200 शब्द, तो आपको उतने ही वर्ड लिमिट में लिखना है। बट अगर नहीं लिखी हुई है तो आपका मिनिमम 1 पेज का होना चाहिए। 1 पेज लिख दोगे बहुत है। ठीक है। अभी देखो, अभी आपका आज का जो असाइनमेंट है, आपको 150 शब्दों में लिखना है कि एआई इम्पोर्टेंट क्यों है। आज के टाइम में एआई इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, समझ में आया आज का असाइनमेंट सबको? अभी आप लोग सिर्फ लिख के रखो, बाद में सबमिट करने के लिए आप लोग को पोर्टल पे ही दिया जाता है। ठीक है। आप लोग वहां पे आराम से सबमिट कर सकते हो। अभी फिलहाल आप सिर्फ लिख के अपने पास रखो। अभी कंप्लीट करके रखना जरूरी है। सबमिशन वगैरह कैसे करना है वो बाद में आपको बताया जाएगा, आप लोग को टाइम दिया जाएगा। ये है कि असाइनमेंट रोज एक एक दो दो असाइनमेंट लिखते रहो, ताकि फिर जब सबमिट करने का टाइम आए तो तुम लोगों को एक दिन में पूरा ना कंप्लीट करना पड़े। चैट में भी मैंने असाइनमेंट डाला हुआ है। लैंग्वेज आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई भी लैंग्वेज। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो। ठीक है। एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक में जितने थियोरी वाले असाइनमेंट है वो सारे नोटबुक में लिख के रखो। गौरव, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये आज की जो असाइनमेंट है, आज के असाइनमेंट में आपको लिखा हुआ है कि 150 शब्दों में लिखना है, तो आज आप 150 शब्दों में ही लिखोगे। अगर जैसे यहाँ पे नहीं लिखा होता कितने शब्दों में लिखना है, तो फिर आप पूरा 1 पेज का लिखते, और अगर आपका मन करता तो 2 पेज का लिख लेते। ठीक है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? देखो,
आप लोगों को कॉलेज में भी असाइनमेंट्स दिखानी पड़ेंगी, तो नई कॉपी बनाओगे तो बेटर रहेगा। कॉपी बना लो या फाइल पेजेस खरीद के उसमें लिखो, फाइल बना लो, जो भी आपका मन करे। बना लो गौरव, असाइनमेंट पेपर पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बस वो पेपर फिर प्रॉपरली एक फाइल में लगा के रखो, गुम ना हो। लिख लो आदित्य, उसमें लिख लो असाइनमेंट कॉपी कॉलेज में जो सबमिट करते हो। देखो, आप जहाँ चाहे वहाँ लिखो। जब आपको कॉलेज में सबमिट करने के लिए कॉलेज वाले मांगे तो आपके पास होना चाहिए। चलो, और किसी को कोई डाउट है, या फिर एंड करें आज की क्लास यहीं पे? ठीक है, चलो क्लास एंड करें फिर। चलो बढ़िया, ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट। चलो, कल से नहीं होगा लेट, ठीक है? फिर प्रॉपर 6 बजे मिलेंगे, तो सब बाकी लोग भी टाइम पे ज्वाइन करना। ठीक है, चलो। अटेंडेंस, अपने पोर्टल पे जाओ, लॉग इन करो, स्क्रॉल डाउन करो, नीचे जाओ। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे जाओ, वहां पे मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके मार्क कर लो। ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया है, बन जाएगी आपकी अटेंडेंस। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग के चैनल पे एक वीडियो शायद, व्हाट्सएप चैनल पे एक वीडियो शायद आएगी कुछ टाइम में। आप लोग वहां से भी देख, वो वीडियो देख के भी आप लोग उसके हिसाब से अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। ठीक है, एंड करो क्लास। ओके, चलो। चलो।